हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ सीख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ ये क्या हो गया भाई? बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी कि परचेज करना या बाई करना रॉ मटेरियल्स और उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना फाइनल यूजर्स या कस्टमर्स को। सिंपल ना, वो होता है बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी बिजनेस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये कंसर्न रखता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, जबकि कॉमर्स मेन एम्फेसिस देता है या स्ट्रेस देता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, अभी इंडस्ट्री को हम लोग 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर। वो कौन कौन से है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री। जबकि कॉमर्स को हम लोग 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग एक एक करके जब भी सीखेंगे तभी हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने मेनली कौन सा क्लासिफिकेशन किया था? इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो पहला जो है इंडस्ट्री को हम लोग पूरा डिटेल में आज सीख लेते हैं। इंडस्ट्री को फर्दर क्या क्या क्लासिफाई किया था? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी इंडस्ट्री में। अभी हमने और भी कुछ सीखा था इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री वास्ता रखता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स से, यस और नो? यस। ठीक है, तो उसका मतलब इंडस्ट्री में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आता है जिसमें रिसोर्सेस को कन्वर्ट किया जाता है गुड्स में जो रेडी टू यूज़ हो या जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब आ जाता है। अब जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। अभी ये कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भाई? कंज्यूमर गुड्स यानी कि वो गुड्स जिसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल चॉकलेट, हम लोग चॉकलेट परचेज करके डायरेक्टली खा सकते हैं, यस और नो? यस। उसी हिसाब से सोप्स, शैम्पूज, फैन, फ्रिज, टीवी, ये सब कंज्यूमर गुड्स होता है। अभी ये कैपिटल गुड्स क्या होता है भाई? कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जिसको दूसरा इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करने के लिए। ठीक है, यानी कि सेमी प्रोसेस्ड गुड्स या टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब कैपिटल गुड्स में आता है। अभी जो ये टर्म है ना इंडस्ट्री, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर या रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री सुना होगा ना? यस, शुगर इंडस्ट्री यानी कि वो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो शुगर बनाता है शुगर केन से, सिंपल। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी कि वो सारे फर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हो। तो अभी इसके वजह से क्रिएट होता है सर्विसेज जैसे बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एक्सेट्रा। अभी ये फॉर्म यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फिनिश गुड्स में, यानी कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ये तब भी पॉसिबल है जब भी मैन पावर हो, यानी कि काम करने के लिए लोग हो, मशीन पावर हो यानी कि मशीन्स हो, और खूब सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है ना वो कहीं पे भी कंडक्ट किया जा सकता है। वो चाहे फैक्ट्री में हो या शेड्स में हो या तो फिर वर्कशॉप्स में हो या तो फिर घर पे भी, कहीं पे भी जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया जा सकता है। वो सभी जो है डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। तो जब भी हम लोग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तभी
हम लोग ने क्लासिफाई किया था 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। वो क्या क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी इंडस्ट्री। तो तब भी मैंने बताया था कि हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन भी सीख लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तीसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री वास्तव रखता है नेचर से, यानी कि ये नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, प्रकृति से वास्तव रखता है, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट्स होता है प्राइमरी इंडस्ट्री का, वो यूज़ या इस्तेमाल किया जा सकता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा इनपुट करके, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के गुड्स को एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि फार्मिंग और कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि खेती, सिंपल। तो अभी जो क्वालिटी होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे फर्टिलिटी लैंड का जो फर्टिलिटी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना क्वालिटी। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, या तो फिर बारिश के ऊपर, एक्सेट्रा। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये एक्सट्रैक्टिव वर्ड सुनते ही आपको क्या पता चल रहा है? एक्सट्रैक्ट करना या बाहर निकालना या ड्रॉ करना या विड्रॉ करना। क्या? प्रोडक्ट्स कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे सॉयल, हवा या तो फिर पानी से, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ऑयल या मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना अंडरग्राउंड से, या तो फिर फिशिंग, या तो फिर फॉरेस्ट्री। ये सब एग्जाम्पल्स है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। तो अभी ये जो प्रोडक्ट्स है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, ये या तो फिर क्रूड फॉर्म में यूज़ किया जाता है या रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी कि कच्चा यूज़ किया जाता है, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। तीसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। से फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, जैसे पोल्ट्री हो गया, जहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है या रिप्रोड्यूस किया जाता है मीट के पर्पस के लिए या एग्स के पर्पस के लिए, एक्सेट्रा। देन सेरिकल्चर भी आता है, यानी कि कल्टीवेट करना सिल्क वर्म्स को, जो सिल्क बनाता है, ठीक है। उसी हिसाब से हॉर्टिकल्चर भी आता है। हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट कल्टीवेशन करना गार्डन का, जैसे नर्सरीज वगैरह आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। तो वो होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। अभी हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री सीख के ख़त्म हो गया। ये अभी हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड करता है प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर। वो कैसे भाई? जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में सेकेंडरी इंडस्ट्री में। से फॉर एग्जांपल अगर टोमेटोज आता है प्राइमरी इंडस्ट्री से तो उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉस या केचप में सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अगर पाइनएप्पल आता है प्राइमरी इंडस्ट्री से उसको जैम बना दिया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी हम लोग उसका फर्दर क्लासिफिकेशन सीखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री का। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। किसकी सहायता से? मशीन्स और मैन पावर की सहायता से। अभी मैन पावर क्या होता है? मैन पावर यानी कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो होता है मैन पावर, ठीक है। अभी ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। अभी से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर धागे को बुनवा के कपड़ा बना दिया जाए तो क्या हो रहा है? धागा रॉ मटेरियल है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये जो क्लॉथ है वो फिनिश प्रोडक्ट है, वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यस, वो बुनवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। सिमिलरली शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बना रहे, अगेन शुगर इंडस्ट्री। अभी पेपर इंडस्ट्री भी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है।
यानी कि जो सेलुलोज फाइब्रॉइड्स है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है या तो फिर कॉटन से मिलता है, जूट से मिलता है एक्सेट्रा। उसको जो है फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है और उसका पल्प बनाया जाता है। फिर वो पल्प को अगेन फर्दर प्रोसेसिंग करके फ्लैटन किया जाता है, उसको सुखाते हैं, फिर उसको कट करते हैं शीट्स में वगैरह। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग हो रहा है ना वहाँ पे, यस और नो। तो अगेन वो भी एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दूसरा कौन सा आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का, डैम्स का, ब्रिजेस का, टनल्स का, कैनाल्स का, मेट्रो, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। बाकी के जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन एक जगह पे होता है और सेल किसी और जगह पे होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक एकमात्र इंडस्ट्री है जो जहाँ पे जो है प्रोडक्शन एक जगह पे ही होता है और सेल भी वही जगह पे होता है, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है, टर्शरी इंडस्ट्रीज। जब भी हम लोग इंडस्ट्री के बारे में सीख रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बोला था, यानी कि प्रोवाइड करना सर्विसेज, तो वो होता है टर्शरी इंडस्ट्री में। यानी कि जो सर्विसेज प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को लगता है वो दिया जाता है टर्शरी इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो पहले ज़माने से ही सर्विसेज दिया जाता है, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल कैटेगरी में आता है, लेकिन अभी के जो मॉडर्न टाइम्स में होटल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री भी इंक्लूड होता है टर्शरी इंडस्ट्री में, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरोली इंडस्ट्री वाला पार्ट। अभी हम लोग कॉमर्स का पार्ट जो है अगले वीडियो में करते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।